सबसे पहले तो सभी देश प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे देश में आज ये दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कांग्रेस ने भी अपना योगदान दिया, देश का अपमान करके, राष्ट्रगीत का अपमान करके, वंदे मातरम का अपमान करके। आज़ादी का ये नारा, आज़ादी का ये गीत, न जाने कांग्रेस को क्यों इतना बुरा लगता है। वैसे तो कांग्रेस शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है, मुस्लिम परस्ती ही कांग्रेस की नीति रही है, नेहरू जी के टाइम से ही। लेकिन सोनिया गांधी के आने के बाद ऐसा लगता है इसमें चार चांद लग गए हैं और कांग्रेस अब देश विरोधी भी हो गई है। साथ में इनके और बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि अखिलेश यादव जी। हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम धुरंधर पिक्चर की इंक्वायरी करवाएंगे, उसकी जांच होगी। भाई किस बात की जांच होगी? उसमें पाकिस्तान को बुरा दिखाया गया, उसमें लियारी दिखाई गई, उसमें हमारे एक आदमी ने जाके उनका सारा टेररिस्ट नेटवर्क जो है उसको डिस्टर्ब किया और कितनी बहादुरी से वो वहाँ पर लड़ा और उसने भारत माँ की सेवा करी। किस बात की आप जांच कराओगे? किस बात से आपको एतराज़ है? उसमें भारत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं था। उसमें जो भारत की तरफ से लड़ने वाले जो दो मेन कैरेक्टर थे, या तीन मेन कैरेक्टर लगा लें, आलम, धुरंधर खुद और रिजवान, उसमें से दो कैरेक्टर जो थे, तीन में से दो कैरेक्टर तो मुसलमान ही थे। तो आपको किस बात से परेशानी है? उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट तो कुछ था नहीं। हाँ, पाकिस्तान के साथ आपका जो प्रेम है वो ठीक है, वो दिखता है। तो जो पार्टियाँ, ये पार्टियाँ आपको सेकुलरिज्म और भारत हितैषी अगर लगती हैं तो आप कुछ ध्यान दीजिए इनकी हिस्ट्री पर। जो पार्टी सरयू नदी को लाल कर दे कार सेवकों के रक्त से, जो पार्टी वहाँ पर दंगे होने के बाद कांग्रेस के यहाँ से दल गया था, कांग्रेस का यहाँ से दिल्ली से, उसमें शायद प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, पपेट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी थी और शायद राहुल गांधी जी भी थे। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद वो वहाँ गए थे। वहाँ दो कैंप बने थे, एक हिंदुओं का कैंप, हिंदू पीड़ित, एक मुसलमान पीड़ित, दंगा पीड़ित जो थे। तो ये लोग सिर्फ मुसलमानों के कैंप से होकर वापस आ गए थे, हिंदुओं को मिलने भी नहीं गए। और उसके बाद एक लिस्ट बनी जिसमें ये था कि मुआवजा दिया जाएगा दंगा पीड़ितों को। यूपी सरकार ने वो बनाई थी, उस वक्त वहाँ पे सपा सरकार थी। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा देने का ऐलान किया। वो तो भला हो कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा, तो इनको हिंदुओं को भी मुआवजा देना पड़ा। ये लोग कहते हैं सेकुलरिज्म। जो लोग, गांधी फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग कभी राम मंदिर तो नहीं गए लेकिन बाबर की नमाज़ में जाके माथा टेक आए, इंदिरा गांधी से लेके राहुल गांधी तक, ये वहाँ तो जा सकते हैं। बाबर जो कितना क्रूर था और उसने कितनी कत्ल वगैरत यहाँ मचाई, ये वहाँ उसकी समाधि पे, उसके मज़ार पे तो जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जा सकते। जॉर्ज पुनिया जो कि ये कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ कि भारत की जो गंदी ज़मीन है, अपवित्र ज़मीन भारत माता की, मुझे उस पर पैर न रखना पड़े। जो स्टालिन हिंदुओं को क्या क्या नहीं बोलता, ये कांग्रेस उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। हिंदुओं को हिंसक हिंदू बोलती है और ये बोलती है कि लड़के जो हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। वो पार्टी हमें सेकुलरिज्म और भारत के हितों की रक्षा करने की बात करती है और भारत को डेड इकॉनमी बोलती है। तो उस पार्टी को आप कैसे सोच सकते हैं कि वो पार्टी हिंदुस्तान के हित में कोई काम करेगी? कोई एक आध काम आप पिछले कुछ सालों का बताओ जो इन्होंने ऐसे करा हो। आप सोचो, मुझे क्या बताना है, आप सोचो कि भाई इन्होंने ये काम अच्छा करा, ये देश के हित में था। एक अच्छी ऑपोजिशन हर लोकतंत्र की रिक्वायरमेंट है। हमें भी अच्छा ऑपोजिशन चाहिए, जो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में कोई गलती नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनकी भी बुराई करना, आर्मी से सबूत मांगना कि वो वहाँ तो पेड़ ही गिरा था, पता नहीं पेड़। सिद्धू जैसा अच्छा आदमी भी जब आर्मी से सबूत मांगने लग गया तो आप समझ सकते हैं कि संगत का असर है। कांग्रेस पार्टी में आके कोई देश का हितैषी नहीं रह सकता, देश के साथ वो जस्टिस नहीं कर सकता। शशि थरूर को देख लीजिए, वो कई बातें ऐसी बोलते हैं जो, एक आध बात उन्होंने बोला कि भाई अ काउ इज़ सेफर देन मुस्लिम इन इंडिया,
उनके किसी दोस्त ने उनको बोला, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि गुड हिंदू विल नेवर आस्क फॉर अ टेम्पल। ये बातें मुझे पसंद नहीं। गुड हिंदू पे तो लेक्चर देना आसान है, गुड मुस्लिम पे भी लेक्चर दो ना। गुड मुस्लिम शुड नेवर से सर तन से जुदा, ये भी बोलना चाहिए शशि थरूर जी को। लेकिन फिर भी वो भारत के फेवर की बात करते हैं, बाहर जाते हैं, कम से कम भारत को बदनाम नहीं करते। पूरे दुनिया में जब हिंदुस्तान के एमपी गए थे, उन्होंने भारत का पक्ष रखा जाकर, ये भी कांग्रेस को पसंद नहीं आया। तो ऐसी पार्टी अगर कहे कि मोदी भाग गया, अमित शाह भाग गया, और अच्छा आप बताइए, कुछ समय पहले जो एआई का समिट हुआ था, उसमें क्या कांग्रेसियों ने किया था, और उस पर राहुल गांधी कितने चटकारे ले रहे थे। और अभी जो उनकी स्टेटमेंट आई है मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी पर, और जो उन्होंने मेलोनी एक लेडी का नाम लेके, ग्रेट संदीप दीक्षित जी ने आके और काम ख़राब करा है। खैर उसको वैसे काफ़ी हद तक निशिकांत दुबे ने नलीफाई कर दिया, उसने भी उन्होंने भी काम ख़राब कर दिया भाजपा का। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई कमी नहीं है देश का नाम ख़राब करने में। तो ऐसी पार्टी जब बोलती है कि वो भारत के हित की रक्षा करेगी या सेक्युलरिज्म लाएगी, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, बहुत बड़ा झूठ है, छलावा है। ये वैसे ही है जैसे कि कोई एक पीछे कार्टून आया था कि एक भेड़िया जंगल के इलेक्शन में खड़ा हुआ और उसने ये कहा कि जब मैं जंगल का लीडर सिलेक्ट कर लिया जाऊंगा तो मैं शाकाहारी हो जाऊंगा। तो ये है कांग्रेस। बाकी आप देखिए, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस कोई अच्छा काम कर रही है, ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, और मोदी जी से अच्छा विकल्प कांग्रेस में कोई है, तो ठीक है, होगा। मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा कि कैसे कोई ऐसा आपको लगता है कि हाँ भाई मैं भी जानने को उत्सुक हूँ। मुझे तो दूर दूर तक मोदी जी का या हेमंत बिस्वा शर्मा का या योगी बाबा का या अमित शाह जी का कोई दूर दूर तक कोई इनके यहाँ पर कोई ऐसा लीडर नहीं दिखता। क्योंकि लीडर तो किसी को बनने, लीडर तो सिर्फ गांधी बनेगा, राहुल गांधी बनेगा या प्रियंका गांधी बनेगी या फिर प्रियंका गांधी का बेटा बनेगा। जब तक राहुल गांधी के बच्चे नहीं हो जाते, 25-30 साल की शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे तो वो बनेगा। तो लीडर तो कांग्रेस में गांधी से ही आना है, गांधी फैमिली से ही आना है। तो अगर आपको लगे तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा एनलाइटन कीजिएगा। मैं वेट करूँगा आपके रिस्पॉन्सेस की और कमेंट्स की। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।